नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज से इस चैनल पर 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन की मेगा सीरीज शुरू होने जा रही है। दोस्तों, यह सीरीज आगामी आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, इसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो सब एनसीईआरटी बेस हैं। जो स्टैटिक जीके है वो एनसीईआरटी बेस होगी और करंट अफेयर्स के हम वीकली क्वेश्चन लाते रहेंगे। दोस्तों, इस सीरीज का यह पार्ट 1 है। ऐसे ही आगे पार्ट बाई पार्ट वीडियो आती रहेगी। चलो दोस्तों, आज का पार्ट 1 शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन लिए हैं वो ज्योग्राफी से हैं। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम एनसीईआरटी बेस सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पर पहला क्वेश्चन है कि किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो ऑप्शन में दे रखे हैं जो आकार में बहुत बड़े नहीं हों, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं या प्रकाश होता है। दोस्तों, आपको बता दूं, जितने भी तारे का कोई क्वेश्चन आए तो इनमें होती है क्रिया नाभिकीय संलयन की। हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है और नाभिकीय संलयन की इनमें क्या होती है, क्रिया होती है। दोस्तों, जो इसमें तारे की चमक है वो उसके तापमान पर भी निर्भर करती है। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती हैं। आकाशगंगा, सौर मंडल, एंड्रोमेडा, नक्षत्र मंडल। दोस्तों, यदि हम रात में आकाश की तरफ देखें तो तारों की कुछ आकृतियां, कुछ समूह दिखाई देते हैं जो आकृतियां आकृतियां की तरह लगते हैं। तो दोस्तों, तारों की जो आकृतियां बनती हैं उन्हें कहा जाता है नक्षत्र मंडल। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर। दोस्तों, ये एक ही बात है, या तो अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे संबंधित, मतलब किससे संबंध है इनका। तो ये पूछा गया है सौर मंडल, नक्षत्र मंडल, क्षुद्र ग्रह समूह, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर होगा नक्षत्र मंडल। जो तारों का समूह है वो बिग बियर के नाम से भी जाना गया है, या कोई तारों का समूह है जिसे बिग बियर कहा गया है। तो नक्षत्र मंडल, बिग बियर या अर्सा मेजर है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन है जो आकार में बहुत बड़े हों, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो दोस्तों, ग्रह कहा जाता है जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे कि पृथ्वी एक ग्रह है और इसके पास ना तो अपनी ऊष्मा है ना ही प्रकाश। यह सूर्य के प्रकाश से क्या होती है, प्रकाशित होती है। सूर्य एक क्या है, तारा है, और सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। दोस्तों, जब भी तारे की बात आई उसका अपना जो तापमान होगा वो नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा होता है। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। तो दोस्तों, इसमें ग्रुप दे रखे हैं। ऑप्शन पहले में है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। अगला है शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध। सी ऑप्शन में है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। डी ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। दोस्तों, आपको बता दूं सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8। पहले 9 हुआ करते थे। 9वां ग्रह था प्लूटो, यानी कि यम, यम भी बोलते थे, प्लूटो भी था। उसको 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसने ग्रह के दर्जे से उसे क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था। क्योंकि वह जो वरुण को जो है ग्रह हमारा, उसकी क्या है, कक्षा को काटता था। ग्रह की डेफिनेशन ये होती है कि वो उसकी स्वतंत्र कक्षा होनी चाहिए, वो किसी भी कक्षा को ना काटे। इसलिए प्लूटो को ग्रह के दर्जे से क्या कर दिया था, बाहर। तो दोस्तों, 8 ग्रह हैं, उनका क्रम यह है। बुध है जो सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर आता है यूरेनस। यूरेनस या अरुण एक ही बात है, और नेपच्यून यानी कि वरुण। सबसे लास्ट में कौन सा है, वरुण। सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध। चलो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। दोस्तों, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं।
दोस्तों जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार यह बताया गया है कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले कोई विस्फोट हुआ था, जो ग्रह से टूटकर क्या हो गए थे अलग, और वो आज भी सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो उनकी पट्टी पाई जाती है। पूछा गया है वे कौन कौन से ग्रह के बीच पाई जाती है। तो ऑप्शन है बुध और शुक्र, शुक्र और पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति। तो दोस्तों आपको बता दूं यह पट्टी पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच। तो दोस्तों ग्रह जो हैं हमारे कितने हैं, 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कैसे, एक ग्रह आंतरिक ग्रह हैं, आंतरिक आंतरिक ग्रह में आएंगे, और दूसरे आएंगे बाह्य। दोस्तों आंतरिक ग्रह में पृथ्वी वाला या पृथ्वी परिवार भी बोल देते हैं। तो ये ग्रह कौन कौन से आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। बाह्य ग्रह बृहस्पति परिवार बोलेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आंतरिक ग्रह दोस्तों जो आंतरिक ग्रह हैं वो सूर्य के नज़दीक हैं और चट्टानों से बने हुए हैं। जो बाह्य ग्रह हैं ज़्यादातर उन पर क्या पाई जा रही हैं, गैसें पाई जाती हैं। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यह क्वेश्चन पिछली जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें ज़्यादातर पूछा जाता रहा है। क्वेश्चन है सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं। मतलब किस आकार में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ग्रह, जो 8 ग्रह हैं। तो ऑप्शन है वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, लघु वृत्ताकार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दीर्घवृत्ताकार। जो 8 ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो किस में लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ में लगाते हैं। दोस्तों इसे रट लेना क्वेश्चन को। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। जुड़वा ग्रह पूछ लेगा या पृथ्वी की बहिन पूछ लेगा या पृथ्वी की भागिनी पूछ लेगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन, ये पूछा जाता रहा है, 3 स्टार क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं बुध, शुक्र, मंगल और शनि। तो दोस्तों इसका आंसर होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहिन कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह आकार, पृथ्वी के घनत्व और पृथ्वी के व्यास, मतलब आकार घनत्व व्यास में लगभग पृथ्वी के क्या है, बराबर है। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है बुध, शुक्र, शनि, चंद्रमा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा शुक्र। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक क्या है, ग्रह है। पृथ्वी की इसे बाहिन भी बोलते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के आकार, घनत्व और व्यास के लगभग क्या है, बराबर है। दोस्तों यह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह भी कौन सा है, शुक्र है। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन में दे रखे हैं बृहस्पति एवं बुध, बृहस्पति एवं अरुण, शनि एवं मंगल, शुक्र एवं बुध। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सबसे बड़ा है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध। तो याद रखना है सबसे बड़ा कौन सा, बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा है, बुध। दोस्तों बृहस्पति बाह्य ग्रह है, बुध कौन सा ग्रह है, आंतरिक ग्रह है। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन से वे 2 ग्रह जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमा विपरीत दिशा में है। दोस्तों 2 ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में क्या है, परिक्रमा करते हैं अन्य ग्रहों की अपेक्षा। ऑप्शन है बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और अरुण, बृहस्पति और अरुण। तो दोस्तों इसका आंसर होगा शुक्र और अरुण। 2 ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो क्या है, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, और बाकी जो अन्य ग्रह हैं वो पश्चिम दिशा से क्या करते हैं, पूर्व की दिशा की ओर घूमते हैं। तो दोस्तों शुक्र और क्या है, अरुण। दोस्तों ये घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, बाकी अन्य ग्रह सुई की दिशा के विपरीत घूमते हैं। दोस्तों आपको बता दूं शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह किसके पास हैं। तो ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, मंगल, वरुण। तो दोस्तों ये करंट में भी था पिछली साल। तो अब जो सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं वो किसके हो गए हैं, शनि के। जो बुक हैं पुरानी वगैरह तो उसमें बृहस्पति दे रहा होगा, लेकिन अब करंट में सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो किसके हैं, शनि के हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री पूछे हैं। इसमें ऑप्शन है पाणिनि, कणाद,
आर्यभट्ट, नागार्जुन। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो प्राचीन खगोल शास्त्री थे वो कौन थे? हमारे आर्यभट्ट। इम्पोर्टेंट है, इन्हीं के नाम पर देश का पहला उपग्रह जो है लॉन्च किया गया था, आर्यभट्ट। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था और कहाँ से छोड़ा गया था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? उत्तर से दक्षिण दिशा को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, विषुवत व्रत, देशांतरीय रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं, उत्तरी ध्रुव व्रत। तो दोस्तों इसका आंसर होगा देशांतरीय रेखाएं। तो दोस्तों इस तरीक़ा से पूछा है, जैसे कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल हो गया इधर, और इधर हो गया साउथ पोल। इस वाली रेखा को ऐसे मिलाने वाली जो रेखाएं हैं पृथ्वी पर, ये वाली रेखाएं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन रेखाओं को कहा जाता है देशांतर। यदि इस तरीक़ा से पूछे ये वाली रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश। तो दोस्तों जितनी भी देशांतर हैं, देशांतर समय को क्या है, प्रदर्शित करते हैं। समय में अंतर जो आता है वो देशांतर से आता है। यदि जलवायु परिवर्तन या ऋतु की बात करें, ये अंतर आ जाता है अक्षांश पे। जैसे कि यहाँ विषुवत रेखा होती है 0 डिग्री पर, यदि ऊपर चलें तो क्या हो जाएगा, ध्रुवों की तरफ चलेंगे, इधर सर्दियाँ बढ़ती चली जाएंगी। तो दोस्तों देशांतरीय रेखाएं समय में परिवर्तन लाती हैं, जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो स्थान परिवर्तन, यानी कि कहीं रेगिस्तान होगा, कहीं पे क्या हो जाएगा, घास के मैदान होंगे, कहीं पे वर्षा ज़्यादा होगी, उसको परिवर्तित मतलब उसका परिवर्तन दिखाते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन है 4 मिनट, 60 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट। तो दोस्तों इसे इस तरीक़ा से समझिए कि पृथ्वी 24 घंटे में, पृथ्वी जिस तरीक़ा से गोलाम, लक्ष्य भाव इसका आकार है, गोल मान लेते हैं, तो 24 घंटे में 360 डिग्री क्या है, पृथ्वी घूम जाती है। अगर यहाँ देखें तो 1 घंटे का मतलब 360 बटे 24, इससे डिवाइड करेंगे इसे तो आएगा कितना, 15। मतलब कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूम जाती है, 15 डिग्री घूम जाती है 1 घंटे में। तो उसमें पूछा गया है कि 1 डिग्री घूमने में कितना क्या लगेगा, उसे मिनट लगेगा। इस तरीक़ा से देखें, 1 आवर में कितना लग रहा है, 15 डिग्री। उसने पूछा है कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। इधर 15 डिग्री है, हमें 1 डिग्री में पूछा गया है, तो 1 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 बटा 15 और इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 4। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 4 मिनट। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि कोई स्थानीय ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? तो दोस्तों आपको बता दूं, ग्रीनविच से पूछा गया जो समय है, जो ग्रीनविच टाइम है, मीन टाइम, यहाँ से ये इंग्लैंड से गुजर रहा है स्थान, ये 0 डिग्री है, देशांतर है। तो मतलब ये पूछा गया, ये पूर्व ये हो जाएगा, पश्चिम ये हो जाएगा। तो जब हम इससे ग्रीनविच से पूर्व की तरफ चलते हैं तो दोस्तों हमेशा क्या होता है, टाइम बढ़ता है इसके अकॉर्डिंग। इधर चलेंगे तो टाइम घटेगा। तो 20 डिग्री पूर्व पूछा है, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है। यदि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है तो दोस्तों इसमें पूछा 20 डिग्री पूर्व में, तो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 80 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो दोस्तों 80 मिनट को कितना लिख सकते हैं, 60 मिनट 1 घंटे में होते हैं, तो 1 घंटा 20 मिनट। तो दोस्तों इसमें समय का अंतर होगा 1 घंटा 20 मिनट। दोस्तों याद रखना है, ग्रीनविच से पूर्व की तरफ चलेंगे तो समय बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ चलेंगे तो समय घटेगा। तो ग्रीनविच जो स्थान है एक, वहाँ से एक लाइन गुजर रही है जो 0 डिग्री देशांतर है, उसे मध्याह्न क्या मान लेते हैं, समय माना गया है। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी को देखें और ग्रीनविच यहाँ पर है, और जो भारत है हमारा वो पूर्व में स्थित है। कर्क रेखा भारत से बीचों बीच से गुजर रही है, 20 से नहीं लेकिन 8 राज्यों के समथिंग गुजर रही है वहाँ से। तो जो भारत है वो 82.5 डिग्री पर है, 82.5 डिग्री।
और ये पता होगा हमें कि ग्रीनविच से किधर है, पूर्व में। ये तो कन्फर्म है कि हम इससे क्या होंगे, टाइम में आगे होंगे। 82.5 डिग्री का अगर आप टाइम निकालें, 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये समथिंग बन जाता है 5 घंटे 30 मिनट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 5 घंटे 30 मिनट आगे है। पूर्व में है इसलिए आगे है, यदि पश्चिम में होता तो कितना होता, पीछे होता। तो बस यही याद रखना, ये पूर्व में है ग्रीनविच से, तो पूर्व में क्या होता है, समय बढ़ता है, और पश्चिम में क्या होता है, समय घटता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये आसान सा क्वेश्चन है, पूछा गया है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। 365, 366, 364, 368। तो दोस्तों आपको बता दें कितने होते हैं, 366। वैसे साल में 365 होते हैं, और 6 घंटे हर साल बढ़ने के बाद 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, और दिन हो जाते हैं कितने, 366। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, थेमेटिक मानचित्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझें मानचित्र के बारे में, कि मानचित्र 3 प्रकार के हैं, थेमेटिक, भौतिक और राजनीतिक। तो दोस्तों इसमें पूछा है थेमेटिक मानचित्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन है सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, और लास्ट है महासागर मानचित्र। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो महासागर मानचित्र है ये आता है भौतिक मानचित्र में। दोस्तों भौतिक मानचित्र में कौन कौन से आते हैं, जितने भी पर्वत हैं, पठार हैं, मैदानें हैं, नदियां हैं, महासागर हैं, जितने भी ये क्या हैं, भौतिक मानचित्र में आते हैं। दोस्तों सड़क मानचित्र, वर्षा वाले, ये आते हैं थेमेटिक मानचित्र में। तो दोस्तों जो राजनीतिक मानचित्र है उसमें क्या है, देश की सीमाएं वगैरह हैं आती हैं। तो याद रखना है थेमेटिक मानचित्र में कौन कौन से आते हैं, सड़क, वर्षा, वन, उद्योग वगैरह जो भी दर्शाते हैं ये सब आते हैं। और भौतिक में महासागर, नदियाँ और जितना पर्वत पठार है ये सब आते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया जितनी भी सीमाएं हैं उनको दर्शाने वाले मानचित्र को कौन सा मानचित्र होता है, वो राजनीतिक मानचित्र। याद रखना कौन सा मानचित्र है जो सीमाएं दर्शाते हैं, वो है राजनीतिक मानचित्र। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये पर्यावरण से मान सकते हैं क्वेश्चन, या ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल मंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं जल, बर्फ, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जितनी भी जल की अवस्था हैं सभी को जल मंडल में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ऑप्शन होगा इसका उपयुक्त सभी, जल, बर्फ और जलवाष्प सभी को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल होते हैं या शामिल हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल, स्थलमंडल एवं वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तीनों, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। दोस्तों इस तरीका से समझें चित्र के अकॉर्डिंग, जैसे मान लिया कि ये है स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर, इस तरीका से मान लिया हमने जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, और एक और गोला खींचा गया यहाँ पे, ये बना दिया हमने वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों ये जो बीच वाला भाग होगा यहाँ बनकर आएगा जैवमंडल। जीवों के लिए रहने का स्थान, हमारे लिए या जीव जंतु सभी के लिए जो रहने के लिए बेहतरीन या अच्छा वातावरण बनेगा उसे कहा जाता है जैवमंडल। तो दोस्तों हमें रहने के लिए क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए, अच्छी स्वच्छ वायु चाहिए, तो मिलके बन जाता है जैवमंडल। तीनों जहाँ मिलेंगे वहाँ बनेगा जैवमंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद कर लेना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू। तो दोस्तों ये बताना है कि सबसे ऊंचा शिखर पूछा है, यह आपको पता ही होगा, सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दोस्तों ये कहाँ है, नेपाल में स्थित है, हिमालय पर्वतमाला का भाग है। सबसे उच्च चोटी विश्व की यही है माउंट एवरेस्ट। दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, 8850 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। किलिमंजारो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। किलिमंजारो कहाँ की, अफ्रीका की क्या है, सर्वोच्च चोटी है। दोस्तों कंचनजंगा और केटू, केटू जो हमारा जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ की क्या है, चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, केटू, केटू ऑस्टिन गार्डविन। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में है।
ऑप्शन दे रखे हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों सबसे जो गहरा भाग है या गहरा गर्त है या खाई है वो है प्रशांत महासागर में। दोस्तों उसका नाम है मेरियाना गर्त, फिलीपींस के पास है। क्या नाम है उसका? मेरियाना गर्त। उसकी गहराई 11,022 इस तरीके के समथिंग इस मीटर में रखी है, 11,022 मीटर समथिंग है। और सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, 8850 मीटर। लगभग ये भी पूछ लेता है पृथ्वी की जो सर्वोच्च चोटी और नीचे का अंतिम गहरा भाग है उसके बीच में अंतर कितना है, वो टोटल बैठेगा दोस्तों 20 किलोमीटर। जो सबसे गहरा गर्त है वो 11,022 मीटर प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त फिलीपींस देश के पास है। तो सबसे बड़ा महासागर भी कौन सा है दोस्तों? वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं? तो ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। दोस्तों एक काल्पनिक रेखाएं हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों की तीनों अफ्रीका महाद्वीप से क्या है? गुजरती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि दोनों जो महाद्वीप हैं इनको अलग कौन सी नहर करती है। ऑप्शन है पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर, सू नहर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्वेज नहर। दोस्तों आपको बता दूं मिस्र में सिनाई प्रायद्वीप है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिनाई, लिख लेना इसको, सिनाई प्रायद्वीप किस देश में है? तो ये मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप है। यहीं पर स्वेज नहर बनाई गई थी। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि बनाई गई जो नहर है वो कौन सी है? स्वेज नहर। दोस्तों स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में क्या करती है? जोड़ती है। और एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को क्या करती है? अलग करती है। दोस्तों 1869 में इसे जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। अभी करंट में भी न्यूज़ थी कि इसमें अभी जाम लग गया। जाम क्या, एक कैनाल था बीच में, खाई थी, वहाँ पे जहाज़ आपस में फंस गए थे, काफ़ी टाइम लगा उन्हें निकालने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्वेज नहर। स्वेज नहर एशिया और अफ्रीका को अलग करती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। और दोस्तों ये पूछा जाए कि इसका राष्ट्रीयकरण किस देश ने किया था, तो वो देश है मिस्र। मिस्र देश ने इसका क्या किया था? राष्ट्रीयकरण किया था। और सिनाई प्रायद्वीप, याद रखना सिनाई प्रायद्वीप कहाँ है? मिस्र में। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? ऑप्शन है पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, हॉन्डुरस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पनामा। पनामा ऐसा देश है जहां पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका क्या है? मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पनामा जल संधि भी है जो दोनों को क्या करती है? अलग भी करती है। और पनामा देश में ही आकर क्या है? दोनों महाद्वीप आपस में मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप को, दोस्तों ये दिव्य नहीं है, द्वीपीय है, ये दिव्य नहीं होगा, यहाँ पे द्वीपीय होगा, द्वीपीय। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। द्वीप का क्या मतलब होता है दोस्तों? द्वीप को मैं आपको बता दूं, जैसे कोई स्थान है और इसके चारों तरफ क्या है? पानी हो, तो बीच में उसे बोला जाता है द्वीप। तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है कि जो चारों तरफ से सागर, महासागर, समुद्र से आपस में क्या है? घिरा हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। जो दक्षिणी गोलार्ध में, जो पृथ्वी है हमारी, इसके दो गोलार्ध हो गए, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है और विश्व का सबसे छोटा क्या है? महाद्वीप है। और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल और समताप मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल, बहिर्मंडल और आयन मंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं जो मंडल हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ पे आएगा क्षोभ मंडल, इसके ऊपर आता है क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आएगा आपका मध्य मंडल, फिर आएगा आयन मंडल, ऊपर आएगा इसके आयन मंडल, और सबसे लास्ट में जो पहुँचेगा वो कौन सा है? बहिर्मंडल। तो आपसे पूछा गया है
कि जो मध्य मंडल है वो किन के बीच आता है। मध्य मंडल ये वाला है तो किन किन के बीच आता है, तो पहले समताप मंडल, उसके ऊपर आता है आयन मंडल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में क्या पाया जाता है, आपका मध्य मंडल। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अरावली, यूराल पर्वत, रॉकी पर्वत और दे रखा है आपका हिमालय पर्वत। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जो सबसे पुरानी जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, अरावली। सबसे पुरानी है अरावली पर्वतमाला। तो दोस्तों ये वलित पर्वत है, सबसे पुराना अरावली है। यूराल जो पर्वत है दोस्तों ये यूरोप में है। और अगला जो पर्वत है कौन सा, रॉकी पर्वत, ये उत्तरी अमेरिका। हिमालय पर्वत भारत नेपाल में आगे तिब्बत तक ये फैला हुआ है। तो दोस्तों ये थे एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आगे भी मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा, ये ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसे ध्यानपूर्वक देखें। धन्यवाद।